हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 5 जो मैंने स्टार्ट किया है वही कंटिन्यू करेंगे, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर था वो कंप्लीट किया था, सारी डिफाइन टर्म्स वो पूरा मैंने एक्सप्लेन करके आपको थियोरी भी दी थी। और हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, वो क्लियर कर लिया है। दो फिगर इट आउट से हमारा बाकी है। तो यहाँ पे है फिगर इट आउट। जो फर्स्ट हमारा फिगर इट आउट है, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। तो लीनियर पेयर और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया था। लीनियर पेयर मीन्स ये लाइन एल है और लाइन एल को ये एम इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं बी और सी, उसका टोटल कितना होगा 180। तो ये क्या पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो ऐसी कितनी पेयर बनेगी, एक पेयर ये है, ये दो पेयर, ये तीन पेयर और ये चार पेयर, टोटल 4 पेयर बनेगी। तो उसे हम एक पेयर हमें ऑलरेडी दी है, एंगल ए एंड बी। सो सेकेंड पेयर एंगल बी एंड एंगल सी, थर्ड पेयर एंगल सी एंड एंगल डी, एंड लास्ट वन एंगल डी एंड एंगल ये। तो ये 4 लीनियर पेयर यहाँ बन रही है। नाउ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो उसकी 2 ही पेयर बनेगी, एक बी और डी और सेकंड ए और सी। तो बी और डी ऑलरेडी हमें दिया है, तो सेकंड पेयर है एंगल ए एंड एंगल सी। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर इट आउट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। तो you might have noticed that when you measure linear pair, sometimes they may not add up to 180, or when you measure vertically opposite angle, they may be unequal sometimes. तो what are the reason for this? तो हमने जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जो वर्टिकली ऑपोजिट है बी और डी, वो क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल मीन्स अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। और जो लीनियर पेयर है वो क्या होती है, 180। तो 180 होनी चाहिए। और मैंने एक एग्जांपल भी ड्रॉ करके आपको बताया था और उसे मेज़र भी किया था। अगर आपको याद हो तो उसमें एक मेज़रमेंट में थोड़ा 1-2 पॉइंट का जैसे डिफरेंस आ रहा था। तो वैसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यहाँ पे 2 दिए हैं। मेजरमेंट एरर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन दिस केस अ प्रोटेक्टर। तो कभी कभी हो सकता है कि हम जो प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से उसको जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे नहीं कर रहे, तो वो एरर आ सकता है। और सेकंड एरर है वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइन ड्रॉन। द आइडल लाइन इन ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस। कभी कभी हम लाइन जैसे ज़्यादा ठीक ड्रॉ कर लेते हैं, तो जैसे अगर लाइन ड्रॉ कर लिया और हमने जो प्रोटेक्टर एडजस्ट कर लिया तो लाइन का पार्ट में वो कितना चला जाता है, तो उसमें 1-2 पॉइंट का जैसे इरर आ सकता है। मतलब जैसे 60 हो तो हमारा हो सकता है 58 या 59 आए, तो वो हमारी मिस्टेक की वजह से हो सकता है। बाकी हमने जो प्रूव किया था कि जो लीनियर पेयर है वो 180 है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम है, तो वो सेम ही रहता है। In geometry, we create ideal version of lines and other shapes we see around us and analyze the relationship between them. For example, we know that the angle formed by a straight line is 180. So if another line divide this angle into 2 pairs, both pairs should be add up to 180. अगर कोई लाइन है तो मतलब वो 180 डिग्री होती है, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर कोई लाइन उससे इंटरसेक्ट करते हैं और 2 एंगल बनते हैं तो वो भी उसको हम ऐड करें तो एग्जैक्ट 180 ही होना चाहिए। वी अराइव एट दिस सिंपली थ्रू रीजनिंग। और ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमने वो रीज़न है हमारे पास वो मानने के लिए। अगर हम मेज़रमेंट ना भी करें तो भी चलता है, हम उसे गेस कर सकते हैं कि ये जो एंगल्स है उसको ऐड करने पे 180 आना चाहिए। बाय मिस्टेक जैसे हमने यहाँ ऊपर 2 मिस्टेक की, उस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भी मेज़रमेंट आएगा वो एग्जैक्ट 180 के आजू बाजू ही आएगा। So when we measure it might not be exactly so for the reasons mentioned above, still the measurement come very close to what we predict, because of which geometry finds widespread application in different disciplines such as physics, art, engineering and
architectures. Okay, now our second main concept of perpendicular line. So what is perpendicular line? I already explained what is intersecting line. When two lines intersect each other at a distinct point, we call it a intersecting line. And when two intersecting line intersect each other at 90-degree angle, then the two lines are called perpendicular lines. Same as in figure, it is line L and M, they are intersecting and making an angle of 90-degree. The square means it is a right angle 90-degree, and if it is right 90-degree, so it is also 90-degree, this and this also. So four angle formed by perpendicular line are same and they are right angle. So if two lines intersect and all four angles are equal, then each angle must be a right angle 90-degree. Perpendicular lines are a pair of lines which intersect each other at right angles. In figure 5.4, we can say that line L and M are perpendicular to each other. If lines are perpendicular, then the angles are 90-degree, and if angles are 90-degree, that means that lines are perpendicular. Both are true. 5.3, between lines. Observe figure 5.5 and describe the way the line segment meet or cross each other in each case with appropriate mathematical words, a point, an end point, the midpoint, meet, intersect and the degree measure of each angle. ओके, यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दी गई है और उसका प्रॉपर एंड पॉइंट, मिडल पॉइंट और इंटरसेक्ट करे वो भी सब दिया गया है. तो फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट एफ जी एंड एफ एच meet at the end point F at and the angle 115.3 डिग्री. सो हमें ये ऑब्जर्व करना है. सो अब ये क्वेश्चन हमने देख लिया, जैसे कि ये दो लाइन है, लाइन सेगमेंट है एस टी और यू वी. अब ये देख के हमें क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है. यहाँ पे है लाइन ओ पी एंड लाइन क्यू आर, यहाँ पे हमें सेम डिस्टेंस दिख रहा है. यहाँ तो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे जो उनका एक एंड पॉइंट जो है वो सेम है. तो क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. तो अभी सोचते हैं क्या है. आर लाइन सेगमेंट एस टी एंड यू वी, दिस इज द लाइन सेगमेंट एस टी एंड यू वी, लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड. तो यस, लाइन एस टी एंड यू वी अगर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, बराबर, क्योंकि उसका डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है. तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. Are line segment OP and QR likely to meet if they are extended? OP and QR, no. If we extended, so the distance between them remains same. So this line will never intersect. Here are some example of lines we notice around us. तो ये some example है जो हमने नोटिस किया हमारे रियल लाइफ में. ऐसी लाइन्स जो है वो हमने कहाँ पर देखी है. तो यहाँ देखो हमें एग्जांपल दिया गया है. ये क्या है, कीबोर्ड है पियानो का, ये एक चेयर है सोफ़ा टाइप, और ये भी एक पैटर्न है. तो यहाँ हमें लाइन दिख रही है, वो लाइन क्या है, पैरेलल है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. और वैसे ही यहाँ जो ऊपर की लाइन है वो लाइन इसकी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन. यहाँ पर भी ये सारी लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है और मोस्टली क्या है, परपेंडिकुलर है. यहाँ पर भी ये दो लाइन, ये बाकी की दो लाइन से परपेंडिकुलर है और ये सारी लाइन पैरेलल लाइन है. सो व्हाट इज द कॉमन टू द लाइन्स इन द पिक्चर अबव? दे डू नॉट सीन लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर. सच लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. तो ये लाइन्स पैरेलल लाइन्स है. और उसके एग्जाम्पल देखना चाहिए तो हमारे क्लासरूम में द एडजेस ऑफ अवर बेंचेस, ब्लैक बोर्ड और रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक तो सबने देखा ही होगा. रेल की दो पटरी रेल कैसे होती है, ऐसे होती है. ये कितने भी चले जाओ उसकी दो, ये वाली जो ट्रैक है वो कभी एक दूसरे को नहीं मिलती है. तो रेलवे ट्रैक भी उसका एग्जाम्पल है. और बीच में ये लाइन जो होती है वो भी पैरेलल होती है. पैरेलल लाइन्स आर अ पेयर ऑफ लाइन्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन and do not meet however far we extend them at both end. So parallel lines का डिफाइन हमने ऑलरेडी कर लिया है. Parallel lines are the pair of lines that lie on the same plane. What is plane means? हमने लाइन ड्रॉ की है ये प्लेन में, मीन्स हम यही प्लेन की बात करेंगे. जो लाइन इसी प्लेन में है
अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, नो मैटर हाउ फार वी आर एक्सटेंडिंग, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। सो यहाँ पे सम पैरेलल लाइंस की डिज़ाइन जो हम बनाते हैं आर्ट वर्क में वो यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, ये है, ये सब अलग अलग पैरेलल लाइंस यहाँ पे दी गई है। ओके, विच पेयर ऑफ लाइंस अपेयर टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6 बिलो। अब यहाँ पे हमें कुछ लाइन दी गई है, उसमें से कौन सी लाइन पैरेलल है वो हमें बताना है। तो ये तो काफ़ी इजी लग रहा है। देखिए, क्योंकि डॉट दिया है तो डॉट सारे एक ही लाइन में है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पैरेलल लाइन ए है तो ए के साथ सेम ये पैरेलल लाइन आई है, पैरेलल लाइन एच है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पैरेलल लाइन ए, आई और एच, एक पेयर तो ये है। चलो अभी सी का देखें, हॉरिजॉन्टल तो सी का सेम है जी, तो ये दो लाइन हो गई सी और जी। चलो अभी डी का देखें तो डी से यस डी और एफ, ये देखो ये, और यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये इसकी लाइन पैरेलल होगी, तो डी और एफ लाइन पैरेलल है। यहाँ हम इसको एक्सटेंड करके देख सकते हैं, जैसे कि ये एक्सटेंड कर लिया रेडी को, तो ये देखो डी और एफ दोनों पैरेलल हो गई। अभी कौन सी बच गई, एक बी और ये लाइन है ई, तो अभी जो दो बची वो है बी और ई। ये को इसको भी हम एक्सटेंड करके देख सकते हैं, तो ये दो लाइन भी पैरेलल है। तो ये तो इजी था। चलो 5.4 पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। चलिए यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी है वो हमें करनी है। टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, यूज अ न्यूज़पेपर फॉर दिस एक्टिविटी। चलो ये एक पेपर लिया है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एडजेस ऑफ द शीट। ओके, हम करके देखते हैं। चलो मान लो कि ये पेजेस है, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एडजेस, मतलब ये और ये दोनों एडजेस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, अभी हमने बोला रियल एग्जांपल में कि एडजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड और एडजेस ऑफ टेबल सरफेस, और यू कैन टेक एडजेस ऑफ पेपर एज अ पैरेलल लाइन। सो डिस्क्राइब द ऑपोजिट एडजेस ऑफ शीट इज पैरेलल टू ईच अदर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेंस एडजेस ऑफ द शीट। अब एडजेस मतलब पास पास की बाजू, तो ये वाली और ये वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो ये लाइन क्या हुई एक दूसरे की परपेंडिकुलर। नाउ फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ, अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे चलो करते हैं, फोल्ड द शीट, ये हमने शीट को फोल्ड कर दिया है हॉरिजॉन्टली। अब इसको ओपन करो, तो ये इस बीच में से एक लाइन बन रही है, और वो लाइन क्या है, ये दोनों लाइन के पैरेलल होगी, जैसे यहाँ पे हमें दिखाया है। अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड, हाउ मैनी पैरेलल लाइन्स डू यू सी नाउ। तो अभी हमें कितनी पैरेलल लाइन दिख रही है, 1 2 और 3। हाउ मैनी पैरेलल, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेटेड टू वर्टिकल साइड। और ये जो न्यू लाइन सेगमेंट बना वो वर्टिकल साइड यानी ये वाली, उसका क्या है, तो उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी, ये इन दोनों लाइन के पैरेलल है, तो ये भी ये वर्टिकल लाइंस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, मेक वन हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट, हाउ मैनी पैरेलल लाइन डू यू सी नाउ। अब जैसे कि यहाँ है, फिर से हमने एक फोल्ड कर दिया है, एक फोल्ड पहले किया था, मतलब जैसे एक फोल्ड किया था, फिर उसमें और एक फोल्ड करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, और एक फोल्ड ऐसे, और एक फोल्ड कर दिया। तो अब कितनी लाइन बनेगी, तो यहाँ पे देखो 1 2 और ये 3, बीच की लाइन गिनते हैं तो बन जाती है 3, अगर एडजेस गिने तो हो जाएगी 5। तो यहाँ पे हम बीच की काउंट करते हैं तो कितनी लाइन बन गई, 1 2 3।
तो अब वापस ऐसे ही रहने देना है, जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे सेम, और एक बार और फोल्ड करना है। तो अब कितनी लाइन बन जाएगी, जो थी उससे डबल, क्योंकि ये डबल है तो जो लाइन थी उससे डबल ही बनेगी। तो देखो अभी 3 लाइन तो पहले थी, तो ये 3 और दूसरे पेज पे बन जाएगी और एक एक्स्ट्रा, यानी कि कितनी लाइन बनेगी टोटल 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितनी लाइन बन गई 7। अगर हम इसको और एक बार फोल्ड करेंगे तो 7 की 7 फिर से, और बीच की लाइन एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब 15 लाइन बनेगी। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके इसको वर्टिकल फोल्ड करते हैं, जैसे इसमें दिया है ऐसे फोल्ड कर लिया, हो गया। सो मेक 1 हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। हाउ मैनी पैरेलल लाइन डू यू सी नाउ। तो यहाँ पे तो पैरेलल लाइन जो थी वही है, कितनी थी 7, तो वही 7 पैरेलल लाइन्स है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे बोलना है मेक 1 हॉरिजॉन, अच्छा ओके सॉरी पहले हमने यहाँ किया हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट, ओके मेक 1 हॉरिजॉन्टल इन द फोल्डेड शीट। सो पहले हमने किया तो हमें मिली यहाँ 3 पैरेलल लाइन, हमें 3 लिखना है। व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू इट वंस मोर, हाउ मैनी पैरेलल लाइन्स विल यू गेट। अगर हमने उसको दूसरी बार, जैसे 3 फोल्ड वाला हमने दूसरी बार किया तो 3 का डबल हो गया और एक ज़्यादा हो गई, तो कितना बन गया दूसरी टाइम में 7 बन गया। तो इज़ देयर अ पैटर्न, चेक इफ़ द पैटर्न एक्सटेंड फर्दर इफ़ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फोल्ड। यस, अगर हमने ये 3 वाला फिर से फोल्ड किया तो 7 की जगह कितना बनेगा 7 + 7 और बीच की एक लाइन, यानी कि टोटल 15 बनेगा। तो इसमें क्या पैटर्न बन रही है, तो पहला 1 फोल्ड था तो उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि हम उसको एक फोल्ड और करेंगे तो 1 हो जाएगा डबल, और प्लस ये बीच की एक यहाँ पे आएगी एक यहाँ पे डबल, और ये तो एक रहेगी ही, तो यहाँ पर आ गई 3 लाइन्स। फिर अगर हम उसको करें तो 3 का डबल हो जाएगा +1, यानी कि 3 2 = 6 +1 क्या हो जाएगा 7। अगर हम उसको और एक फोल्ड करेंगे तो 7 का डबल +1 यानी कि 15। तो ये पैटर्न आगे होता रहेगा। मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर शीट। दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इसको बीच में से ये फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने ये किया, तो ये सारा लाइन जो है बाकी की लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। Fold the sheet along a diagonals. Can you find a fold that creates a line parallel to diagonal lines। अब इसको हमें diagonals करना है। चलो ये क्या है, स्क्वायर पेपर होता है तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन पर ट्राई करते हैं। ये हमने इसको डायगनली फोल्ड कर दिया। छोटा पेपर लेती हूँ। ओके, आई एम टेकिंग दिस स्मॉल पेपर। अगर हम इसको डायगनली ऐसे फोल्ड करते हैं बराबर, अभी इसको और फोल्ड करेंगे डायगनल को, तो क्या और कोई फोल्ड रहेगा जिससे हमें फिर से पैरेलल लाइन मिलेगी। तो ये देखो यहाँ पर भी पैरेलल लाइन बन गई 1 2 3। इसको और फोल्ड करेंगे तो और पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो ओके, कंप्लीट। हियर इज़ अनदर एक्टिविटी फॉर यू टू ट्राई। अब यहाँ पे हमें और एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें भी हमें सेम ऐसे ही पेपर लेना है, और इसमें हमें पेपर को क्या करना है, टू टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन द मिडल एंड अनफोल्ड इट। बराबर फोल्ड करना है। पहले तो हमें इसको, ये मैं फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करना है, फिर मिडल में से फोल्ड करना है, फिर फोल्ड द एडजेस, उसके बाद ये जो एडजेस है उसको फिर से ऐसे फोल्ड करना है, मतलब जो बीच की लाइन है वहाँ पे आनी चाहिए। ऐसे फोल्ड करो। तो ऐसे फोल्ड करने से क्या होगा, अगर हम ऐसे नहीं करते और इसका लेके, जैसे ये फोल्ड था इसमें से ऐसे करते तो भी हमारा सेम हो जाता। ये देखो ये हो गया। अब ये फोल्ड करो
और इसको यहाँ पे ऐसे ओपन कर दो। ये हो गया। फोल्ड द एजेस टूवर्ड द लाइन्स एंड अनफोल्ड देम। फोल्ड द टॉप राइट, अब इसको वापस अनफोल्ड कर दो एंड फोल्ड द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन टू द क्रीज लाइन टू क्रिएट ट्राइंगल। तो अभी हमें इसको ऐसे ये वाले इसको फोल्ड करना है, और कैसे फोल्ड करना है, ये लाइन तक आए वैसे। तो हम इसको यहाँ पे लाने के लिए हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करना है। देखो यहाँ थोड़ा सा लाइन, हाँ इसको पहले अच्छे से पैरेलल करते हैं। अभी ये वाला लाइन एक क्रीज लाइन पे आना चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया हमारे। यहाँ भी एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया। ओके, नाउ द ट्रायंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज लाइन एंड आर ए बी सी पैरेलल टू पी क्यू आर। अभी इसको नाम दिया है ए बी सी और पी क्यू आर। ये वाले ऊपर को हम ए बी सी, चलो अभी यहाँ इसमें से ही करते हैं। ये रहा जो बना ए बी सी ट्राइंगल है, और ये है पी क्यू आर ट्राइंगल। तो ए बी सी एंड पैरेलल टू पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, तो है कि नहीं है, तो यस ये पैरेलल है, क्योंकि हमने ये जो 4 पार्ट बनाए वो सारे पैरेलल है। तो अगर ये और पी यहाँ पर है तो ऑफिशियली ए और पी क्या है, पैरेलल है। और वैसे ही सेम बी और क्यू भी पैरेलल है। और जैसे हमने डायगोनल फोल्ड में अभी किया था, तो ये और ये मतलब आर और सी भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये यस इट इज़ राइट, ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, पैरेलल है। नोटेशन, in mathematics we use an arrow mark to show that a set of line is parallel if there is more than one set of parallel lines. The second set is shown with 2 arrow marks and so on, and perpendicular lines are marked with a square angle between them. मतलब हमें बताना है कि 2 लाइन पैरेलल है, तो हम उसको कैसे बताएंगे। अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो उसको एरो कर दो, मीन्स कि ये 2 लाइन पैरेलल है। और अगर हमारे पास 2 सेट है पैरेलल लाइन का, तो जो एक सेट है उसमें एक है, और जो दूसरा सेट है उसमें हम 2 एरो कर सकते हैं। वैसे ही अगर 3 सेट है तो तीसरे में हम 3 एरो यूज़ कर सकते हैं। और राइट एंगल बनाने के लिए तो इजी है, हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है दैट डिनोट द राइट एंगल। सो ओके, तो अब हम सेकंड फिगर इट आउट पे आ गए हैं। तो फिगर इट आउट, ये फिगर इट आउट भी काफ़ी इजी है। चलो, ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉट पेपर इन फिगर 5.10। यहाँ पे हमें कुछ लाइन दी गई है, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो इजी है, यहाँ तो डॉट ही है, तो मान लो कि ये है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब ये है, तो इसका ये देखो 90 डिग्री बन ही रहा है। ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ से यहाँ पर ये भी बन गई। अब इसका थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन हम उसको 98 डिग्री एंगल देखो प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। हम डॉट वाला यूज़ करेंगे ताकि डॉट से यहाँ डॉट दिख। ये देखो ये डॉट से यहाँ पे जा रही है। तो ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर लाइन। अगर इससे मैच, हाँ ये मेरे ख्याल से, अच्छा ये 2 पॉइंट को छोड़ेगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। बस इतना ही करना था। इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइन्स यूजिंग द नोटेशन गिव्स अबाउ, सिंगल एरो, डबल एरो एक्सेट्रा। मार्क द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन्स विथ अ स्क्वायर सिंबल। अब यहाँ पे हमें जो फिगर दिया है उसमें हमें पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर, पहले पैरेलल लाइन स्पॉट करते हैं। कैसे करना है पैरेलल लाइन, जैसे कि इसमें एक पैर ये है और एक है, तो ये 2 लाइन पैरेलल को हम सिंगल सिंगल कर देते हैं। फिर ये और ये 2 पैरेलल, इसका पैरेलल लाइन नहीं है, इसका पैर नहीं है, पर ये देखो ये और ये 2 लाइन पैरेलल है। तो इसको कैसे बताएंगे, डबल नोटेशन, यानी कि डबल एरो। वैसे यहाँ पर है ये और एक पैर ये है, इसको डबल एरो कर देते हैं।
यहाँ पे देखो, एक तो ये लाइन है पैरेलल, इसमें 3 पैर है, एक पैर, उसके बाद ये और ये हो गई सेकंड पैर, तो 2 एरो आप लोग अच्छे से करना, और ये हो गई थर्ड पैर, तो इसमें 3 एरो लगाने हैं। इन दिस फिगर देयर आर 3 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। चलो यहाँ देखते हैं। यस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लाइन सेगमेंट मतलब इतना पार्ट, फिर यहाँ से तो अलग है। वैसे ये और ये है, इसको हम पैरेलल लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। और इसका तो नहीं है कोई, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी है परपेंडिकुलर लाइन, ये 2 भी है, और ये 2 लाइन भी है परपेंडिकुलर। वैसे ही यहाँ पर भी है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये 2 लाइन परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। बस तो हमें यही नोटेशन बताना था। और हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन और लाइन सेगमेंट रिमेन सेम, सो दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइन, दे विल नेवर मीट इफ़ वी एक्सटेंड इट फर्दर। सो ऐसे हम पैरेलल लाइन को स्पॉट कर सकते हैं। और परपेंडिकुलर लाइन तो सिंपल जो राइट एंगल बना रही है वो, तो यहाँ पे हम उसकी डिफाइन लिख सकते हैं कि कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Question 3, in the dot paper following, draw different set of parallel lines. The line segment can be different length but should have dots as end point. तो हमें इसमें इस तरह का डॉट पेपर लेना है और उसमें पैरेलल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, और उसके जो एंड पॉइंट्स है वो इस तरह पॉइंट पे आना चाहिए, जैसे कि और ये भले ही उसकी लेंथ अलग अलग हो चलेगा, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स आना चाहिए। तो हमें खुद ड्रॉ करना है एक डॉट पेपर लेके। Okay, question 4, using your sense of how parallel lines look, try to draw lines parallel to the line segment on this dot paper. हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट दी है, तो उसके पैरेलल लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करनी है टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर। यहाँ पे कितनी पैरेलल लाइन है ऑलरेडी और कितनी नहीं है, तो हमें ड्रॉ करनी है। जैसे कि यहाँ पे ए और बी तो पैरेलल ही है, सी और डी, या सी और डी भी पैरेलल है, तो ये 2 लाइन तो पैरेलल दिख रही है, बाकी की हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये पॉइंट्स में से पूरी पॉइंट में से पास नहीं हो रही है, तो इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम उसको इक्वली ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। ओके, अब एच का पैरेलल लाइन करते हैं। यस, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही जी का एंड पॉइंट लाना है तो ये वाले कर सकते हैं। इसमें जो एंड पॉइंट है वो सर्कल आ रहे हैं, और बाकी ये तो पैरेलल है ही, और इसका पैरेलल ड्रॉ करना भी आसान है, ऐसे ही हो जाएगा ए बी सी डी और ओ। ओके, नाउ डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम? यस ऑफ कोर्स दैट ई। अभी एफ का बाकी रह गया है, एफ का करते हैं। एफ यहाँ पर है, इसका सेकेंड और इसका सेकेंड है। ओके, तो हो गया एफ का भी। तो हमने जो जो ड्रॉ किया ई, एफ, जी और एच, ये 4 जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी तो आराम से हो जाएगा। विच वंस, तो यही ई, एफ, जी, एच। एंड हाउ डिड यू डू इट, तो हमने कैसे किया, इसको इक्वल डिस्टेंस पे स्केल रख के हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इट बाय टेकिंग इक्वी डिस्टेंस, बाय taking equidistance from that line, and we can draw line with the help of scale. In question 5, in figure 5.13, which line is parallel to line A? Here is the line A, line B और line C. How do you decide this? चलो, एक A लाइन है और उसके और 2 लाइन दी है हमें C और B, तो इसमें से A की पैरेलल लाइन कौन सी है?
और हाउ डू यू डिसाइड दिस, तो हमें डिसाइड कैसे करेंगे। तो देखो वैसे तो देखने से ही हमें पता चल जाता है कि शायद डी ही है, लेकिन फिर भी इफ़ यू फाइंड इज टफ, सो वी कैन यूज स्केल from we can take this. So yes, C is parallel to this while B is not parallel. Or you can take distance, you can measure distance at the end point. एंड पॉइंट पे हम इसका डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो सेम है, जबकि ये डिफरेंट है। तो लाइन ए पैरेलल टू लाइन सी। तो यहाँ हमारा सेकंड फिगर इट आउट भी ख़त्म हो रहा है। इसमें कुछ इतना था नहीं, जो टेक्स्ट बुक में ही करना है, बाकी जो लिखना है वो मैंने लिखा है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये फिगर इट आउट 1 का क्वेश्चन है, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट पेयर। और ये फिगर इट आउट का क्वेश्चन 2 है, हाउ डू यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। फिर हमें जो डॉट करके करना था उसमें हम ऐसे डॉट बना के उस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये था क्वेश्चन 4 एंड 5। ओके, तो फिगर आउट 1 और 2 हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट।